दोस्तों भाई कैसे हो सभी लोग और क्या हाल चाल। तो भाई देखो सिंपल सी बात है। आज है तुम्हारा 27 जुलाई, शायद 27 जुलाई, मे बी आई डोंट नो, बट होगा कितना भी। बट अभी समय का बज रहे हैं 2:17 और आज तारीख हो गया आपको पता 27 जुलाई। तो भाई बात ऐसा है कि फाइनली अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि हमको मेरे लाइफ का पर्पस मिल चुका है कि हमको क्या करना है। अब यहाँ से मेरी एक्चुअल जर्नी मेरी यहाँ से शुरुआत हुई है, क्योंकि अब हमको एग्जैक्ट पता चल गया कि हमको किस दायरे में रहना है, क्या करना है, कैसे करना है और चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सिंपल सी बात ही है। तो हाँ, कह सकते हैं कि हमको मेरा लाइफ का पर्पस मिल चुका है। और मज़े की बात जानते हो क्या है कि ये पर्पस हमको मिल चुका था 2023 में ही, 2023 के जून जुलाई में ही, तो आज से करीब 3 साल पहले। ठीक है, लेकिन बात क्या था कि हमको लोग देखो यार, इंटर में तुम गए, तुम साइंस लिए, तुम्हें कुछ घंटा पता नहीं है क्या चला कैसे चला, कुछ आइडिया है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम ग्रेजुएशन में आए। ग्रेजुएशन में भी तुम्हारा यही हाल था। 2023 से मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट था। तो ग्रेजुएशन स्टार्ट करने से पहले अपना मई जून में ही अपना हम तैयारी मतलब मार्केट वगैरह का हम देखना शुरू कर दिए थे। मार्केट कैसे क्या है, मार्केट की दुनिया में इसके अलावा क्या क्या चीज़ है समझने के लिए, जानने के लिए, बूझने के लिए। ठीक है, तो हम देखते थे, हम समझते थे। उसी वक्त हम 2023 में पता चला फॉरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बेसिकली यही 3 मार्केट है। तो 23 में हमको पता चल गया था। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा सरकाज़म बना हुआ था कि मेरे सराउंडिंग जो मेरा दोस्त था उसका दोस्ती उसी की नज़दीक की होती, वो मतलब हमको बतलाता था कि क्या करना है। तब एक चीज़ को पकड़ो, वो भी यही कहता तुमको एक चीज़ पकड़ना, उसी को थ्रू आगे बढ़ो। लेकिन हमको उसको अपना अल्केमिस्ट हमको पता नहीं था। अल्केमिस्ट हम बुक पढ़े हैं, उसमें भी यही चीज़ लिखी है कि तुम जहाँ से तुम निकले हो, जिस चीज़ को ढूंढने पाने के लिए, वो तुम्हारी इसी जगह पे है, जहाँ पे जहाँ से तुम शुरुआत की हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि तुमको पता नहीं रहता है कुछ चीज़ यहीं पे, उसके लिए तुम अपना ट्रैवल करते हो, जानते हो, समझते हो। तो वही चीज़ अल्केमिस्ट बताया है अपने किताब में। राइटर का नाम है पेनबो कोइलो कोइलो पेनबो कोइलो, द अल्केमिस्ट राइटर है। ठीक है, द अल्केमिस्ट के राइटर हैं। तो उन्होंने यही पता अपने बुक में बताया गया कि एक लड़का रहता है अपने जहाँ से वो मतलब अपनी जर्नी शुरुआत करता है, जिस चीज़ के लिए उसके पास ही वो रहती है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं पता था। इसके लिए उसको उसको पता ही रहता है कि उसकी चीज़ उसके पास ही है, लेकिन उसको जानने के लिए वो ट्रैवल करता है, समझता है, जानता है। वही चीज़ अब मेरे साथ भी हो रही है, वो मेरे लाइफ में भी वही चल रही है। क्योंकि मेरे पास हमको जो जानना था, जो समझना था, वो मेरे पास ही था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको देखना पड़ा, समझना पड़ा, अलग अलग रास्ते हमको जाना पड़ा, समझना पड़ा कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो हाँ, कह सकते हैं कि चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अब हम उस किताब को अपने लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं। ठीक है, और हाँ, तो दूसरी बात ये थी कि जो मेरी पर्पस मिल चुकी, वो पर्पस जो माँ बाप को बतलाया 2023 में हमको मिल चुकी थी, वो थी फॉरेक्स मार्केट। पहला पर्पस कि मेरा डोपामिन डिटॉक्स, जब मार्केट का हम चैट देखते हैं ना, तो मेरे दिमाग का डोपामिन बहुत रिलैक्स, मतलब अच्छा खासा रिलीज करता है। डोपामिन केमिकल है माइंड में, वो अच्छा खासा रिलीज होता है, जिससे मेरा इंटरेस्ट जागता है चार्ट को समझ कर कि मतलब चीज़ें हैं। देखो, उसमें क्या है कि तुम पैसा डालो, पैसा की चीज़ें साइकोलॉजिकल गेम है कि उसको अगर तुम जहाँ डालोगे वहाँ पे तुम्हारा ध्यान रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए हम आज आज हम अपने चैट को देखें। भाई इतना बढ़िया मेरा डोपामिन मतलब रिलीज हुआ है, इतना मेरा इंटरेस्ट जाएगा उस पर कि हमको वो देखने के बाद हमको लगा कि भाई फाइनली मेरा पर्पस मिल चुका है, क्योंकि हमको मिल गया 2023 में, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। और जो अब फाइनली अब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बेसिकली मेरा दिमाग इधर उधर भटक नहीं रहा है, कह सकते हैं। क्योंकि जो भटकना था वो भटकने से बहुत स्थिर हो चुका है। तो पहला पर्पज़ ये था। दूसरा पर्पज़ कि भाई जब तुम मार्केट चैट देख रहे हो तो फंड आएगा कहाँ से? फंड के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो फंड के लिए हम अपने जो स्किल देखे थे, वो स्किल हमको मिल गया था 28 मई को ही।
जो स्किल हम पकड़े थे, लेकिन उसमें भी यही चीज़ थी, उसका अहमियत हमको समझने के लिए हमको पूरा यूट्यूब खंगालना पड़ा, यूट्यूब देखना पड़ा, समझना पड़ा। लेकिन सारे लोग एक ही चीज़ बताते हैं, लेकिन अपने-अपने तरीके से। लेकिन जब हम सब कुछ देख लें, सब कुछ समझ लें, तो हमको लगा कि भाई जो निक सारिव जो बंदा है, जो अपनी चीज़ों को बता रहा है, वो यार एक्यूरेट बता रहा है कि मतलब जो-जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो-जो लोग को सीखना है, ठीक है? वही चीज़ वो बता रहा है और हम उसको हटा के कहाँ-कहाँ नहीं भटके भाई, नेटवर्क पे गए, उसको देखे, लिया मोटले पे गए, वहाँ देखे, फिर रेडिट पे गए, उसका भी पोस्ट देखते थे, समझते थे। मतलब ओवरव्यू लेते रहते थे रेडिट पे, फिर फेसबुक पे देखे, फिर इंस्टाग्राम पे देखे, मतलब पूरा खंगाल दिए भाई 28 मई से लेके जून तक। 28 जून, मई, जून, 1 महीना पूरा खंगाल दिए भाई। और खंगालने के बाद, खंगालने से मतलब पूरा उसको देख लिया, समझ लिया, और उसके बाद हमको लगा कि भाई फाइनली जहाँ से हम शुरुआत किए थे, फिर हमको वहीं से मेरा वही जर्नी था, हम फालतू के उधर घूम रहे थे। तो अब जाके फाइनली हम स्टक हो चुके हैं अपने काम पे। नेक्स्ट सारे एक वीडियो जहाँ से मेरा फंड आए, स्टॉक मार्केट जहाँ मेरा फंड जाएगा, क्योंकि पैसा कमाना एक चीज है, पैसा से पैसा बनाना वो दूसरी चीज है, ठीक है? तो बात यही था कि जब तुम पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाने के बाद तुम उसको फंड कहाँ लगाओगे, ये भी आर्ट है, कला है, वो कला हमको सीखना है, ठीक है? तो बस यही चीज है, और यही इसी के थ्रू आगे बढ़ना। बस कुछ अब लाइफ में नहीं, फंड का जुगाड़ होएंगे, फंड कहाँ से आएगा, कहाँ फंड जाएगा, इसका भी होएंगे। बाकी रहा मेरा माइंड सेट का नॉलेज बढ़ना है, मेरे पास बहुत सारे बुक में हम लिए के रखे हुए हैं, और धीरे धीरे सबको बुक को पढ़ेंगे, और हो सके तो छोटा छोटा शॉर्ट्स वगैरह हम अपलोड करना शुरू करेंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए बस यही था। और एक बुक पर है गोदान, ये भी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया है। गोदान ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म ही हो चुका है, करीबन हम 287 पेज अभी तक पढ़ चुके हैं 2 महीनों में, ठीक है? हम मानते हैं भाई 2 महीने लंबा समय, लेकिन मेरा दिमाग मतलब टैकल कर रहे हैं इसको अपने आप से। तो फिर ये भी ऑलमोस्ट सब ख़त्म ही है, ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद शुरुआत करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच। ये दूसरा मेरा बुक है। जब ये बुक खत्म होगा तो और भी बुक लिस्ट है मेरे मेरे साथ, मेरे डेस्क पे, तो आप लोग को बताऊंगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।